बीसीसीआई से पूछा जा रहा है कि क्या 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला बीसीसीआई भूल गया? पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून दिया। क्या वो भूल गए हैं हमारे 26 भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी? हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। क्या बीसीसीआई वो भूल गई है? भले ही बीसीसीआई भूल गया हो, लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती से पहलगाम में हुआ नरसंहार देश नहीं भूला है और ना ही कभी भूल सकता है। आज दुबई में हमारी टीम, इंडियन टीम, पाकिस्तान से मैच खेली और ये सोचकर हर किसी का खून खौल रहा है कि आखिर दुश्मन देश, एनिमी कंट्री पाकिस्तान से क्रिकेट हम किस मजबूरी में खेल रहे हैं? पानी बंद, बातचीत बंद, व्यापार बंद, सब कुछ बंद, तो क्रिकेट मैच क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है बीसीसीआई की? तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी लीडर्स किस तरीके से पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं। ये आक्रोश पाकिस्तान के लिए, जो स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद हमारे देश में डिलीवर करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये मैच खेला जा रहा है? मुंबई की तस्वीरें देखिए, क्योंकि एक तरफ विपक्ष चाहे अलग अलग बयान दे, लेकिन इस वक्त इस मुद्दे के लिए वो एक साथ खड़ा हुआ। शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैच क्यों खेला जा रहा है। सबसे पहले ये बात संसद में ओवैसी ने उठाई थी कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, तो वहीं दूसरी ओर आप मैच खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, लोकेशन डिसाइड हो रही है, क्यों? और ओवैसी के बाद हमने देखा शिवसेना यूबीटी की तरफ से ये बात उठाई गई, प्रियंका चतुर्वेदी ने ये बात उठाई, कई सारे लीडर्स ने ये बात उठाई। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू होता है। ये बात कही जाती है कि हमारी क्या मजबूरी है कि हम ये मैच खेल रहे हैं। और अब आप एक बार ये तस्वीरें देखिए इन कार्यकर्ताओं की, जो पाकिस्तान के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये तो मंत्रियों का ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन क्या है वो ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक पांडे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन सैनी मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं, पंकज हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हैं, और साथ ही नित्यानंद हमारे साथ काशी से जुड़े हुए, वाराणसी से, वो भी हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। रमन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी हैं वो ये बात उठा रहे हैं कि मैच क्यों खेला जा रहा है। हमने देखा था पहले संसद में ये बात उठाई गई थी और अब सड़कों पर प्रदर्शन होकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन ओपिनियन आम आदमी का क्या है? भारतीय क्या कह रहे हैं? सिविलियंस क्या कह रहे हैं? उनका क्या कहना है? और क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, बहुत सारे ऑफ रिकॉर्ड आर्मी चीफ्स के साथ भी, आर्मी पर्सनल के साथ भी आपकी बातचीत होती होगी रमन, उनका क्या सेंटिमेंट है इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप में इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीसीसीआई को ऐसी आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी है जिसको लेकर वो देश की भावनाओं को एक दरकिनार करते हुए ये मैच जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आज जम्मू में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर आपको इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो शिवसेना बाला ठाकरे हों, चाहे वो और कई राजनीतिक और सामाजिक पार्टियां हैं, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां हैं, वो यही सवाल पूछ रही हैं कि बीसीसीआई को आखिरकार ऐसी क्यों जरूरत पड़ी है। कहीं ना कहीं अगर हम पूर्व सैनिकों से भी बातचीत करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आहत हैं और उनका कहना है कि सिंदूर का बदला जो है वो देश के सेनाओं ने जरूर लिया है, लेकिन अभी वो गुस्सा जो है वो शांत नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि देखिए हर बार जब मैच होता था तो हम देखते थे बहुत बढ़ चढ़ कर हम चीयर्स करते थे, लेकिन इस बार गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार मैच का ही विरोध किया जा रहा है। देखिए पूरे देश के अंदर रोष है। जो पहलगाम के अंदर जो एक घटना जो घटित हुई, जो पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा वहाँ पर निहत्थे 26 लोगों की हत्या की गई और वो भी धर्म पूछकर और उनके कपड़े उतरवा कर
जो है वो उनकी हत्या की गई। उसके बाद जो एक युद्ध जो है पाकिस्तान के साथ हुआ, भारत ने भी 24 मिसाइल जो है 9 ठिकाने के ऊपर मारी, 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराया। और लगातार पाकिस्तान जो है इसी प्रकार की हिमाकतें जो है वहाँ से आतंकवादी प्रशिक्षण भारत के अंदर भेजता है। तो भारत ने वार्ता, व्यापार, हर तरह से रिश्ता जो है वो पाकिस्तान के साथ खत्म कर लिया। तो फिर क्रिकेट मैच क्यों? हम ये पूछने से, यहाँ पर जो पाकिस्तानी नागरिक जो ट्रीटमेंट के लिए आए थे, यहाँ घूमने आए थे, किसी उन सभी को यहाँ से निकालने का काम जो है भारत सरकार ने किया, पूरे देश ने सराहा। तो उसके बावजूद ये क्रिकेट मैच क्यों, वो हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं और बीसीसीआई से पूछ रहे हैं। जब पूरे देश के अंदर शुरू से ही चला कि अगर बीसीसीआई ये क्रिकेट मैच करवाती है तो ये उन सैनिकों की शहादत का जो है अपमान होगा जिन्होंने कश्मीर के अंदर अपना खून बहाया है। कश्मीर के अंदर जो खून बहाया है, बीसीसीआई अगर ये जो मैच करवा रही है, आपको लगता है कि देशवासियों की भावनाओं को एक परे रखकर ये मैच किया जा रहा है? ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है। हम पाकिस्तान के साथ हमने लिंक ही नहीं रखना कोई, तो फिर मैच किसके लिए कर रहे हैं? ये जब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या मानना है किस तरीके से बीसीसीआई जो है वो आम जन भावनाओं का जो है वो ख्याल ना रखते हुए ये मैच करवा रही है? आपको लगता है देश की भावनाएं आहत हो रही हैं इस मैच से? देखिए, पाकिस्तान एक जो भी है ना, पाकिस्तान बहुत गलत काम करता है। कभी वार करता है, कभी हमारे ऊपर कितनी बार अटैक किया इन्होंने। हमारे यहाँ पर पहलगाम में भी कितने देश प्रेमी मारे गए बेचारे हैं। तो बाकी इनके साथ कभी कोई समझौता रखना नहीं चाहिए। कोई समझौता नहीं रखना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपको लगता है कि बीसीसीआई देश की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है? बिल्कुल, बीसीसीआई देश की भावनाओं से खिलवाड़ कर सकता है। एक तरफ भारत सरकार कहती है खून और पानी एक साथ नहीं बहा सकता, तो खून और खेल क्यों एक साथ खेला जा रहा है? हम भारत सरकार से भी ये अपील करते हैं कि जो ये आज का मैच है इसको पूरी कोशिश करके रद्द कराया जाए। पाकिस्तान के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना है, ना उनसे कोई लेन देन, ना उनके साथ खेल का संबंध, ना किसी प्रकार का संबंध रखना। यही हमारी भारत सरकार से भी अपील है और बीसीसीआई को भी यही कहना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान से जो आज मैच है उसको रद्द करवाया जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में पलक, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों का यही कहना है कि देश की भावनाओं को आहत कर बीसीसीआई ये मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहा है। क्योंकि उन 26 हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, वहां पर एक ही सेंटिमेंट जो है वो आम जनता का नजर आ रहा है कि ये मैच क्यों हो रहा है। अभिषेक, यूपी के लखनऊ की अगर हम बात करें, वहां पर क्या कुछ स्थानीय लोग कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो ये मैच चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या सेंटिमेंट है अभी लखनऊ में? देखिए, अमूमन जब भी कोई बड़ा मैच होता है और ख़ास तौर पे भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हमने देखा कि अक्सर बड़े आयोजन होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं मैचेस का। तमाम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, तमाम ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं कि आप आइए और बड़ी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ़ लीजिए। लेकिन लखनऊ में आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और कंटिन्यू है, चल रहा है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते इस समय बातचीत पे नहीं है। तो ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के मैच को हम एंडोर्स करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ावा देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। क्रिकेट के प्रेमी हैं वो अपने घरों में देखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट का हर एक मैच देखना चाहते हैं तो वो देखेंगे। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो कहते हैं कि नहीं, ठीक है, मैच है, खेल अपनी जगह चलते रहना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी यही है कि जो बड़े आयोजन होते थे ऐसे मैचेस को लेकर के, वो इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। खुल करके लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अगर चल रहा है तो ये मैच नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे क्रिकेट मैच करने की। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां तो खुलकर बोल रही हैं। एनएसयूआई ने बीच हजरतगंज चौराहे पर आज प्रदर्शन किया, पुतला फूंकने की पूरी कोशिश की, उनकी गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था उनको रोकने के लिए। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ हिंदूवादी संगठन हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैच हो रहा है तो हमको अपनी टीम का समर्थन करना चाहिए, उनके लिए प्रेयर्स की जा रही हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो लोग इस मैच के खिलाफ हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। पंकज, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से अभिषेक अभी जिक्र कर रहे थे कि जब भी मैच होता है, खास तौर पर अगर हम देखें इंडिया पाक मैच होता है, तो हर गली में हम देखते हैं कि एक स्क्रीन लगाई जाती है, एक डिस्प्ले लगाई जाती है। लोग जो है एक उत्सव की तरह इसे मनाते हैं कि भैया आज एक बार फिर से हम पाकिस्तान को हराने जा रहे हैं, मतलब पहले से कंफर्म मान लेते हैं। लेकिन क्या आज भी इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जब आप दिल्ली आज कवर कर रहे थे, हर जगह पर आप घूम रहे थे, क्या इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो गली मोहल्लों में आपको नजर आए?
बिल्कुल पलक, देखो जिस तरह से अगर देखा जाए तो विरोध है तो कहीं कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। शाम के टाइम मैच का जो है लाइव स्क्रीनिंग किया जाएगा, तमाम रेस्टोरेंट में किया गया है, कुछ गलियों में भी किया गया है, नुक्कड़ों पे भी बनाया गया है इस तरह की व्यवस्था। लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन भी जगह जगह देखने को मिल रहा है। देखिए अभी भी मेरे पीछे यहाँ पर एक मौजूद हैं लोग, काफ़ी हैं यहाँ पे, सीनियर भी हैं, युवा भी हैं, सभी लोग हैं। देखिए सबके हाथों में पोस्टर है, सबकी यही मांग है कि बीसीसीआई ने जो इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाया है, मैच किया है, इसको लेकर के इनका कड़ा विरोध है। क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना कि जो अन्य मैच है उसका कोई विरोध नहीं हमारा, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच अगर जो मैच हो रहा है उस पर इनका विरोध है, उसको लेकर के इनका आक्रोश है। इनका साफ तौर पर यहाँ पर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है उनका यहाँ पर पोस्टर जलाया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान का पोस्टर जलाया गया। तमाम लोग हैं, सीनियर भी हैं, ये इन लोगों का साफ तौर पर आक्रोश है। आप लोगों का आक्रोश जो है किस बात को लेकर के ज़्यादा है कि इस तरह का आप मतलब क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस इस तरह का प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं, कितने जगह आप लोगों की टीम कर रही है, किस तरह से मांग चल रही है? हिंदुस्तान में सब जगह इसका विरोध हो रहा है। हमें मैच का विरोध करना है, हमें पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए था और ना होना चाहिए। हम यही अपील करेंगे कि मैच ना देखा जाए। और पाकिस्तान ने जो हमारे साथ में किया है, पहलगांव में जो किया है, बहन बेटियों के साथ में जो किया है, हमें उसका विरोध है। हम पाकिस्तान को मारते हैं जब इच्छा, जब मार लेते हैं, वो हमसे किसी चीज़ में भी वो नहीं है, हम जब चाहे मारें उसको। लेकिन हम मैच में भी कोई वो नहीं है, मैच में भी हमारी जो टीम है वो उसे धनराशि करेगी, जीतेगी। लेकिन हमारा विरोध ये है कि जब हमारे इतने संबंध उससे ख़राब हैं तो मैच नहीं होना चाहिए था। हम मैच का विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग बीसीसीआई का विरोध कर रहे हैं, सरकार का? नहीं, बीसीसीआई का विरोध करेंगे। जो मैच कर रहे हैं तो ये मैच होना नहीं चाहिए था। सर आप भी यहाँ पर काफ़ी देर से हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह से कुछ आशा है आगे कुछ हो सकता है, इसका समाधान है, मुश्किल है? नहीं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने व्यवहार किया पहलगाम हमले पे और जात पूछ के उसने मारा है और कितनी माताओं का, बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा है, उस तर्ज पे क्रिकेट का खेल उसके साथ बिल्कुल भी खेलना ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें तो फिर वो ये दिखा देगा कि भाई हम तो इनके साथ करते रहते हैं और ये हमारे साथ आके समझौता कर लेते हैं। इसलिए इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और इनके साथ कभी भी क्रिकेट भविष्य में भी नहीं खेलना चाहिए। आप लोग इसकी मांग कब से कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने किसी एप्लीकेशन के माध्यम से भी बीसीसीआई या सरकार से मांग किया था इसके लिए? हम बीसीसीआई का विरोध कर रहे हैं, सरकार से नहीं। लेकिन ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई भी खेल का रिश्ता न रखा जाए। जिस तरीके का उसका व्यवहार है, जिस तरीके की उसकी बातचीत है, जिस तरीके का उसका दोगलापन है, उस तरीके पर उससे कोई भी संबंध नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का उनका दोगलापन है उसको लेकर के कोई संबंध ना रखा जाए। सर आप लोग लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुबह से तैयारी कर रहे हैं, सुबह से जगह जगह स्क्रीन भी लगी है, लोग देख भी रहे हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? क्या लगता है कि क्या आप लोग पहले से इसकी तैयारी किए थे, मांग किए थे, या आज अचानक हुआ है? नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने तो अपनी बात रखी है। जब एशिया कप शुरू हुआ था, जब इसके बारे में जानकारी आ चुकी थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच होने हैं, हमारा विरोध तो तब भी था, हमारा विरोध आज भी है। हमारा एशिया कप का विरोध नहीं है, हमारा बीसीसीआई का वैसा विरोध नहीं है। हमारा विरोध इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर है कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, पहलगाम में की गई, उसके अलावा भी आज भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं ना, रुकी तो नहीं है ना। जब तक पाकिस्तान अपने नेस्तो नाबूद ना हो जाए ऐसी हरकतों में, कायराना हरकतें वो करेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। आज का मैच आप लोग नहीं देखेंगे और आसपास किस तरह का मैसेज देंगे लोग? नहीं, बिल्कुल मैसेज हमने अपनी कॉलोनी में भी दे रखा है, अपने आसपास मित्रों को भी दे रखा है। बहुत सारे हमारे यार दोस्तों ने भी हमें आश्वासन दिया और कहा भी है कि हमने तो मैच देखना भी बंद कर दिया। जिस प्रकार की ये चीज़ें हो रही हैं उसको देख के मन सबका खट्टा है, कोई खुश नहीं है। आज मैच नहीं देखना है, इसी तरह से रहना है? बिल्कुल नहीं, मैच का विरोध करना है। जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध, हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं देखना है। यहाँ पर अगर हम तस्वीरें देखें और लोगों की बातचीत सुने तो उनका यही कहना है कि हम दूसरों को भी ये संदेश दे रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि मैच आप भी ना देखें, हम भी नहीं देखेंगे। जब व्यूअरशिप ही नहीं आएगी तो सीधी सी बात है कि ये बड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को होगा और बीसीसीआई को होगा। लेकिन यहाँ पर नित्यानंद, अगर हम बात करें, काशी की तस्वीरें जो है वो हम लगातार लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन बात यह है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स है, ये भी जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इंटरनेशनली अगर कोई मैच हो रहा है तो उसमें अकेले भारत जो है उसका स्टैंड नहीं होगा, और भी देशों का स्टैंड जो है वो होगा। मतलब कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनली जो है वो चलना पड़ता है, आप अपना महज स्टैंड रख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर जो आम जनता है उनका भी साफ कहना है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे या भारत सरकार बीसीसीआई चाहे
तो इस मैच को रुकवा सके, क्योंकि लोगों को अपने प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें रहती हैं। किसी भी तरह की चीजों को कर पाना लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के लिए संभव है। इसी के चलते लोग लगातार सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे थे और आज के दिन देश भर में लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और इस मैच का विरोध कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें देश ने अपने 26 लोगों को खोया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बदला तो लिया गया, मगर जो 26 लोगों को देश ने खोया उन्हें वापस ला पाना संभव नहीं है। और जो जख्म है वो आज भी ताजा है, जिसके चलते लोगों का साफ कहना है कि इस मैच को पूरी तरीके से रद्द करना चाहिए। पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का कोई कि भारत जो है वो बैकआउट कर सकता था इस मैच से। नित्यानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। रमन आप भी, और अभिषेक आप भी, पंकज आप भी, लगातार हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच बात मुंबई की भी करते हैं। मुंबई में भी भारी नाराजगी नजर आ रही है। लोगों ने भारत पाकिस्तान मैच का जोरदार तरीके से विरोध किया है। तस्वीरें आपको चलिए मुंबई से दिखाते हैं। नहीं, आज इंडिया ही जितना मांगता है सबसे अपना बुमराह वगैरह सब बॉलिंग वगैरह डालेगा अच्छे से। रोहित भी है, आज सबकी बैटिंग मीटिंग चलेगी। आज सूर्या भाई का बर्थडे भी है तो चलना मांगता है सूर्या भाई भी आखिर तक। यही है इंडिया का एक देखने का नतीजा। आज इंडिया ही जीतेगी और आज सूर्या भाव का बर्थडे भी है और फॉर्म में चलेंगे सूर्या भाव आज, और बुमराह भी आज फॉर्म में चलेगा, विकेट सब लेगा। बस जय हिंद जय भारत। क्योंकि कैसा इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा इवेंट है, तो मैच में सब मजा भी आता है, थ्रिलिंग रहता है मैचेस, लास्ट ओवर तक जाता है, लास्ट बॉल तक जाता है, तो मजा आएगा देखा जाए तो। आपको क्या लगता है अगर मैच हो तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इंडिया, बुमराह ऑब्वियसली, स्पिन ट्रैक रहेगा तो कुलदीप तो चाहिए ही, कुलदीप को विकेट मिलेगा 3 कम से कम। बैटिंग में अपना अभिषेक शर्मा, अपना सूर्या। ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि कई सालों से पाकिस्तान हारता ही आ रहा है और हारता ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तो इंडिया को सपोर्ट करते ही है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान से भी इंडिया वालों को ज्यादा प्यार करते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। तो जैसे आपको पता है अभी विराट और रोहित तो रिटायर हो चुके हैं, तो चेस मास्टर तो नहीं है अभी, बट इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान को एनी टाइम पॉकेट में रख सकती है। बात किया जाए ओपनर्स की, तो अभी फिलहाल जो फॉर्म अभिषेक ने अपने यूएई के अगेंस्ट कैरी किया था, आई होप वो फॉर्म अभी वो कैरी करेगा। और बॉलिंग लाइनअप की बात देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि अर्शदीप का आज डेब्यू होना चाहिए, क्योंकि उन लोग के पास शाहीन अफरीदी है जो कि एक लेफ्ट आर्म पेसर है, एंड हमें भी एक लेफ्ट आर्म पेसर की ज़रूरत है। और वो एक विकेट टेकर है, क्योंकि उसका पहले ओवर में बॉल स्विंग होता है, इन स्विंग बोलो आउट स्विंग बोलो, दोनों साइड में, तो हमें अर्शदीप की ज़रूरत है। और बाकी जो भी लाइनअप है, बुमराह तो बैकअप के लिए है ही, जब विकेट चाहिए तब बुमराह को लाओ। और बाकी स्पिन का तो वरुण चक्रवर्ती है ही। तो मुझे तो नहीं लगता अगर इंडिया टॉस जीतती है और बैटिंग लेती है तो स्कोर आज 200 के पार तो जाएगा, इतना मेरा एक हार्ड प्रेडिक्शन है। और अगर हमारी बैटिंग आती है तो 150 और 170 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो जाएगी। ओके जी। तो भारत पाकिस्तान मैच पर कानपुर में लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए पब्लिक रिएक्शन। मेरा ये कहना है कि हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही आत्मविश्वास में है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है इस गेम में, क्योंकि हमें पाकिस्तान से हर हालत में मैच जीतना है। और जो भी टीम गेम रहेगा सब लोग उसको आखिरी तक पहुंचाएंगे। और जो हमारे बैट्समैन हैं अभिषेक शर्मा और सुमन गिल एक अच्छी शुरुआत दें, और जो उसके बाद हमारे संजू सैमसन हैं, तिलक वर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव स्वयं जो कैप्टन हैं, और हार्दिक पांड्या हैं, हर तरीके से ये बैटिंग करने में सक्षम है। लेकिन किन्हीं परिस्थिति में अगर विकेटें निकलती हैं तो आके हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल्स करके उसको अच्छे से बना के और स्ट्रांग रूप से गेम में कम से कम इसको 250 रन के आसपास रखने की जरूरत है। अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो हमें कम से कम उनको 150 के आसपास रोक लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बॉलर्स में बुमराह हैं और भी हमारे जो फास्ट बॉलर सिराज हैं, हमारे कुलदीप यादव हैं, और अभी अक्षदीप सिंह हैं। तो वो सब चीजें को देखते हुए जो बॉलिंग साइड है बहुत ही अच्छी है और बैटिंग साइड भी अच्छी है। बस ये है कि 20 ओवर का गेम है, 20 ओवर के गेम में आपको पूरी पैनी निगाह रखनी पड़ेगी 10 ओवर तक, और उसके बाद जो हमारे चालू जाते हैं 11वें से 20 ओवर तक में, उस पर रन रेट जो मेंटेन करना उसको लेकर चलना पड़ेगा। और कुलदीप यादव से मैं चाहूंगा कि अपनी घातक गेंदबाजी जो आपने पहले एशिया कप में दिखाई थी, 5 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान लिया था, मैं चाहता हूँ आप इस बार फिर से 5 विकेट लें और उस
जो इंडिया का जो झंडा है, जो फ्लैग है, और ग्राउंड पे वैसे ही लहरा है जिससे आपने पिछले श्रीलंका में दिखाया था। भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है बहुत ही अच्छा और रोमांचक होगा, और हमारे ग्राउंड से जो कुलदीप भैया है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हम सबको उम्मीद है कि वो 5 विकेट लेंगे और एशिया कप का कप भी भारत में ही आएगा। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया बहुत अच्छा करे, कुलदीप भैया बहुत अच्छा करें और पंजा खोले, और मेरी यही है कि इंडिया जीते। तो देखिए, क्रिकेट लवर्स की भी आप प्रतिक्रिया जो है वो दे रहे थे। अभी भी मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है अभिषेक, क्योंकि देखिए एक तरफ जो लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, विपक्षी जो है वे विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट लवर्स जो हैं वो अभी भी एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। कंफर्म ऑलमोस्ट कह रहे हैं हम हैं कि ये मैच तो इंडिया ही जीतने वाला है। देखिए, हमेशा से ही जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है बेहद इलेक्ट्रीफाइंग होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में रहता है, और आप समझिए कि हर कोई देखना चाहता है इस मैच को। लेकिन माहौल थोड़ा अलग है इस समय। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो मिक्स रिएक्शन इसीलिए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपने घर में टेलीविज़न देखेगा भी, मैच एंजॉय करेगा भी, तो चाहेगा तो यही कि भारत जीते, और पूरी कोशिश भी रहेगी भारत की कि इस मैच को जीत करके फिर से जवाब दिया जाए। हमेशा से भारत पाकिस्तान के मैच में भारत का पलड़ा भारी रहा है। ये हमने हमेशा देखा है। ऐसी जो इंटरनेशनल सीरीज़ होती हैं, जो फिर वर्ल्ड कप जैसी जो सीरीज़ होती हैं, ये भी एशिया कप एक बड़ा आयोजन है, और वहाँ भी भारत का जो पिछले लंबे समय से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो दमदार प्रदर्शन होता हुआ चला आ रहा है, इस बार भी उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए भारत आगे जाएगा और इस मैच को जीतेगा। ये एक पक्ष है जो चाहते हैं कि लोग, कि जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो चाहते हैं कि भारत दमदारी के साथ इस मैच को जीते। और अभिषेक, शायद यही कारण है जो यूपी के कानपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन से भारत को चीयर अप करने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे, देखिए अभी हम ये तस्वीरें जो है वो दर्शकों को अभिषेक दिखा रहे हैं कि मतलब जो एक पाकिस्तान को लेकर एक बहुत गुस्सा, आक्रोश जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलो एक बार फिर से अभिषेक के साथ कनेक्ट करेंगे। जी अभिषेक, अपनी बात पूरी। गुस्सा दिख भी रहा है। जी अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल गुस्सा दिख भी रहा है। हमने लखनऊ की एक तस्वीर दिखाई कि लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहे पर किस तरीके से NSUI के छात्र आते हैं, पूरी तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, BCCI के पुतला लेके आते हैं, पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है, उनको टांग करके, उनको उठा करके पुलिस वैन में भरती है और उनको यहाँ से ले जाती है। ये एक विरोध है, ये दिखाना चाह रहा है, यूथ का विरोध है, जो यंगस्टर्स है उनका विरोध है कि साहब अगर आपके रिश्ते नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो खेल और साहित्य को भी थोड़ा दूर रखिए, फिलहाल कुछ समय के लिए दूर रखिए जब तक रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, बेहतर नहीं होते हैं। तो ये अभी फिलहाल की स्थिति है। और कुछ जगहों पे लोगों ने प्रेयर्स भी की है, हवन किया है, प्रेयर्स किए कि भारत जीते। तो आपको दोनों ही पहलू देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार इस पर हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार विरोध भी ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर हाल में हुआ है और इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं। हम खबर को खबर की तरह जो है वो दिखा रहे हैं। पंकज, अभी अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, हम देख रहे हैं कि दोनों ही तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ मैच को लेकर तैयारियां, अभी पब्लिक रिएक्शन हम सुना रहे थे कि वो बता रहे हैं कि किसकी फॉर्म अच्छी है, पिच कैसी है, किसकी परफॉर्मेंस से उम्मीद है, लेकिन वही दूसरी ओर ये भी कि भाई मैच ही मत कीजिए, आप क्यों मैच कर रहे हैं, हमें हाथ ही नहीं मिलाना, उनसे एक फील्ड पर ही नहीं रहना। बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली में बात किया जाए तो दिल्ली में भी सेम यही कंडीशन है। जगह जगह विरोध, तो जगह जगह जो है तैयारियां हैं। शाम के वक्त मैच किस तरह से देखना है, कितने लोग आएंगे, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। चाहे रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, चाहे कई मॉल में व्यवस्था की गई है, कई जगह रोडों पर नुक्कड़ की तरफ व्यवस्था की गई है। तो तमाम जगह स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन जगह जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोग बाइकाट कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे साथ आतंकी हमला किया है, उसमें साजिश में शामिल है, तो उसका मैच भारत ना खेले उसके साथ, ये भी प्रदर्शन विरोध है। देखिए तमाम लोग अभी भी पोस्टर लेकर के इसी तरह से मांग कर रहे हैं। यहाँ जन कल्याण लगातार सुबह से ही, कई दिनों से ही पंकज देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका, अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया, नित्यानंद बहुत शुक्रिया आपका, रमन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें, पब्लिक रिएक्शन जो है वो दर्शकों तक पहुंचाया। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही।